नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है मुंबई की आवाज़ में। मुंबई की आवाज़ में मैं हूं सलामत अली और आज हम मौजूद है बांद्रा वेस्ट के रिक्लेमेशन इलाके में। यहां की लोगों की समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहां के लोग लगातार एक शख्स से परेशान है, वो कहीं ना कहीं इनको परेशान करने की कोशिश कर रहा है पिछले कई सालों से। हालांकि यहाँ के जो रहवासी है वो पिछले कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन शिफ्टिंग में दी गई जगह को वो किस तरह से अवैध तरीके से कब्जा कर रहा है और साथ ही साथ बीएमसी और पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं उनकी मदद नहीं कर पा रही है। तमाम वो लोग मौजूद है, एक एक कर उन तमाम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ परेशानी है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं प्रीति माने हूँ। यहाँ पे मैं भी 35 से 40 साल में जब शादी करके आई, 18-20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। ये जो सब शिफ्टिंग है, हमारा कैंप है, रहिवासी संघ कैंप है। हम रजिस्टर थे यहाँ पे हमारा संस्था का बोर्ड लगाया था। वहाँ पे पूरी चाली में 35-34 मिला के संस्था जब रजिस्टर होता है तो इसको ये अधिकार कौन दिया? प्रवीण चवंडे को कि तुम ये बोर्ड हटाओ। मेरे पास वो सब फोटोज़ है, सब मैंने फ़ोटोज़ क्लिक किया। उसने वो हमारा बोर्ड निकाल के गटर में फेंक दिया। हालांकि मतलब इससे कोई संस्था का या किसी का भय नहीं रहा है, किसी का डर नहीं रहा कि कोई हमारे ऊपर एक्शन लेगा। आज हम लोग यहाँ पे इतने सालों से रह के इसको ऐसे डर ही नहीं है कोई चीज़ का कि ये लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं। उसने संस्था का बोर्ड उठा के फेंक दिया। हमारे संस्था के लिए उसको पूछना चाहिए। हालांकि संस्था में अध्यक्ष रहता है, सोसाइटी मेंबर्स रहते हैं, कमेटी मेंबर्स रहते हैं, उनको उसने पूछना चाहिए कि भाई मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। उसने वो बोर्ड हटा के पीछे के साइड पे 4 दुकान बनाए। दुकान वापस मतलब झोपड़पट्टी का वापस उसने स्टार्ट किया। वही इनकम से वो कमा रहा है। कुछ कमाई नहीं जानता, कुछ नहीं, और लोगों को परेशान करने का काम करता है। इतना लोगों को तकलीफ है उसके वजह से, और किसी और के बल पे उछल रहा है वो किसी को नहीं मालूम किसके ऊपर वो इतना पावर है उसके पास। उसको लगता है पब्लिक, हम आम जनता है, पब्लिक कुछ कर नहीं पाता है ऐसा उसको लगता है, मगर पब्लिक में बहुत ताकत होती है। हर टाइम उसको सोचना चाहिए। इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से परेशानी होती है यहाँ के लोगों से? हर टाइम कपड़ा फाड़ के और लोगों का कंप्लेंट करती है वहाँ पे, और जो भाड़ोत रहते हैं उसके आजू बाजू में सबको धमकी देती है कि आप लोग यहाँ पे रहते हैं मेरे जान पे, मतलब मैंने आपको भाड़े से रखा है तो आप मेरी साइड से बोलेंगे, मेरे अपोजिट नहीं बोलना, बोलेंगे तो मैं आपको निकाल दूंगी। और यहाँ पे सब लोग भाड़े से रहते हैं या कोई अपने खुद का है, जो खुद का है वो तो हिम्मत से बोलेगा और जो भाड़े से वो हिम्मत से नहीं बोल सकता है। दादाजी क्या कहना चाहिए? सर मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि जो जगह के ऊपर वो रह रहा है, जो प्रवीण चवंडे, वो जगह उसकी नहीं है। वो दीपक नाम का एक आदमी रहता था वहाँ पे, उसको मार के सर फोड़ के उसको भगा दिया। वो वहाँ पे भाऊ के नाम से जानते हैं उसको, भाऊ दादा करके लोग उससे, सब लोग डरते हैं उससे। और वो दीपक की जगह थी, उसके ऊपर कब्जा किया, उसको मार के भगा दिया। उसने पुलिस कंप्लेंट वगैरह भी किया हुआ है, सब उसके पास प्रूफ है, लेकिन पुलिस कुछ करती नहीं है। और वो उसकी जगह के ऊपर उसने बांध के और सब रूम छोटे छोटे बना के भाड़े खा रहा है वो। जी, इसके अलावा बालाजी आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से लोगों की भी शिकायतें हैं कि लोगों की जगह जो है वो कब्जा करके, लोगों को जिनका घर था उन्हें घर से बेघर करके, उन्हें घर से निकाल के उनकी जगह अवैध तरीके से कब्जा कर रहा है। लेकिन बीएमसी कहीं ना कहीं विफल रही है, बीएमसी कहीं ना कहीं अपना काम नहीं कर पा रही है। क्या आपको नहीं लगता कि बीएमसी पर भी कोई दबाव हो रहा होगा जिसकी वजह से बीएमसी ये काम? वही मेरा कहना है कि ये इतना जो डेयरिंग से जो एरिया में कर रहा है तो उसको किसी का सपोर्ट मिल रहा होगा जब जाके वो कर रहे हैं ना, नहीं तो वो अकेला नहीं कर सकता। वो अकेला नहीं कर सकता, उसका कौन है यहाँ पर? उसको पीछे से किसका दबाव मिलता होगा जब भी वो कर रहा है ना डेयरिंग से कि भाई मेरे को इसका सपोर्ट है तो मैं कर रहा हूँ। अब वो उसमें क्या है मालूम है, ये पैसे फेंक कर वो खेल खेल रहा, पैसे फेंक कर वो खेल खेल रहा, जब जाके इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बीएमसी वाला क्या कर रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा। इतनी नोटिस माड़ा वाले ने दे के भी वो बीएमसी वाला कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? हम लोग पागल है कि 7-8 महीने से जाकर कंप्लेंट करके कंप्लेंट करना भी गुनाह है। देश के लिए कानून किस लिए बनाइए? देश के लिए कानून किस लिए बनाइए? कानून हर इंसान की, हर जनता की मदद करता है। कानून बोलता है कि कानून के आगे जाओ मत, कानून के अंदर में रहकर कानून से काम करो। जब हम लोग कानून से अंदर रहकर कानून से काम कर रहे फिर कानून हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा? कानून हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा? तो इसका मतलब हम लोग गलत रास्ते पे चलना है क्या करना है हम लोग? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। क्या कहना चाहेंगे इश्तियाक जी? क्योंकि
लोग जब परेशान हो जाते हैं तो वो शिकायत करते हैं सरकारी संस्थान में, चाहे बीएमसी की बात करें, महाड़ा की बात करें या फिर पुलिस प्रशासन की बात करें, लेकिन वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में ये लोग जाए तो कहाँ जाए? देखिए, सबसे पहले तो इनको मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने कानून का सम्मान करके कानून के हर कायदे के साथ ही वो लोग चल रहे, और एक गुंडा कानून की धज्जियां उड़ा रहा है और खुलेआम चैलेंज करके वो खुलेआम इलीगल मंदिर बना रहा है, खुलेआम झोपड़े बना रहा है, खुलेआम वहाँ पे जगह कब्जा कर रहा है, दादागिरी कर रहा है, वातावरण खराब कर रहा है, हिंदू मुस्लिम का माहौल खराब कर रहा है। इतने मेरे मराठी भाई ये खुद आए, मुझे कहा ह्यूमन राइट से हम लोगों को आवाज उठाना है यहाँ पर, और हम लोग मुस्लिम और मराठी भाई सब हिंदू मुस्लिम मिलकर यहाँ रहते हैं, मगर हमारा मराठी भाई आकर यहाँ पे दंगा फैला रहा है, जबरदस्ती मंदिर बांध रहा है। यहाँ पर गणपति बैठता था, यहाँ पर ईद का जुलूस होता था, नियाज बनती थी, हम लोग सब मिलकर रहते थे, और बचपन से लेकर 50 साल में कभी ऐसा वातावरण नहीं है। उतना वातावरण ये मामूली आदमी आकर, गुंडा आकर यहाँ पे कर रहा है। इसका खुद का मकान नहीं था, आज 10-10 रूम है, इसका कोई चीज यहाँ पर लखोपति वो बन गया है, और बीएमसी अधिकारी उसको सलूट मारते हैं, पुलिस उसको सलूट मारते हैं। ऐसे गुंडा का आप लोग सलूट करते हैं, इज्जत करते हैं, तो आम नागरिक किसके पास जाएंगे? मैं कानून से यही कहूंगा, जब महाड़ा ने इसको डेमोलेशन दिया तो बीएमसी ने अभी तक उसको डेमोलेशन क्यों नहीं किया? उस इलीगल दुकानों का डेमोलेशन होना चाहिए, उस इलीगल झोपड़ों का डेमोलेशन होना चाहिए, उस इलीगल मंदिर का डेमोलेशन होना चाहिए। याद रखो, आप देश के अंदर कानून से बढ़ के कोई चीज नहीं है, मगर यह कानून की धज्जियां ये मामूली गुंडा उड़ा रहा है, और पूरी जनता उससे नाराज है। यह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग खड़े, सब लोग नाराज है, उस गुंडे का मुकाबला कर रहे, मगर कानून कड़क लेने की वजह से उसका फायदा उठा रहा है। दूसरी बात, मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मुंबई अध्यक्ष यहाँ के विधायक एडवोकेट एस शेलार साहब, वो खुद उसको बुलाकर मामले को सॉल्व कर सकते हैं। उनके टीम के लोगों ने देखा, उनके से रिक्वेस्ट भी किया गया, मगर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं यहाँ के विधायक से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको बुलाकर कार्रवाई करें, और जो इलीगल उसको डेमोलेशन करने लगा है, वरना आने वाले दिनों में इस बांद्रा में वातावरण खराब होगा, इसका जिम्मेदार आप रहेंगे। आप यहाँ के विधायक है, खुलेआम छूट मिल रही है गुंडे को, और वो गुंडा ये काम कर रहे हैं, और आप इधर के विधायक है, आप मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, आपके हाथ में पावर है, क्यों नहीं इस गुंडा के ऊपर लगाम लगाते? क्यों नहीं पुलिस को तरह से इसको जेल में डाला जाए, इसको हथकड़ी पहनाया जाए? क्यों ये लोगों को सता रहा है? क्यों ये वातावरण काम करे? कायदे से बढ़ के आप लोग कायदे को धज्जियां उड़ा रहे हैं आदमी, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अगर नहीं होगी, हम आपके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। याद रखो, मानव अधिकार का बच्चा बांद्रा में आएगा और बहुत बड़ा आंदोलन करेगा, और इस गुंडे के साथ में आप लोग भी साथ में आएंगे। हम कायदे से कानून के साथ में लड़ाई लड़ेंगे, और आपको लड़ाई झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल, लड़ाई लड़ने की भी बात यहाँ पर की जा रही है। बालाजी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से तमाम चीज़ें हमने सामने रखी है, अब आप क्या चाहते हैं, क्या मांग है आप लोगों की? बस हमारी मांग है कि वो जो रोड था, जो मैदान था, वो हमारे को ओपन चाहिए। जो पहले भाई बहनों की शादियाँ होती थी, आज तुम हॉल खरीदने के लिए जाएंगे तो 1-2 लाख रुपया लगता है हॉल के लिए, तो आज वो गरीब आदमी 1 लाख 2 लाख कहाँ से लाएगा? किसी के पास पैसा रिया नहीं रिया, वो आदमी कहाँ से लाएगा? अगर कर्जा भी निकालेगा आदमी, तो आदमी अगर कर्जा फेडेगा, जो आने वाली दुल्हन का खर्चा उठाएगा घर के अंदर, के अपनी माँ बहनों का खर्चा उठाएगा, कि कर्जा फेडेगा? तो बस हमारा यही कहना है कि जो जगह ओपन थी, वो जगह पूरा ओपन कर दिएगा। हमारे बच्चे, रहवासी के बच्चे वहाँ खेले जिस तरह से पहले खेलते थे, और हम लोग वहाँ पे बैठते थे, उठते थे, सब कुछ हमारा बैठना चालू होना, क्योंकि हम लोग वहाँ के रहवासी रह के हम लोग घर के सामने नहीं बैठ सकते। अगर बैठेंगे में तो 100 को फोन बुलाकर बोले ये चरस पी रहा, ये लड़कियों को छेड़ रहा, ये फालतू केस में अलग किसको भी फंसा डालता। आज मैं यही बोल रहा कि बांद्रा शहर के अंदर हमारे एरिया का मोहल्ले का कोई केस बांद्रा पुलिस स्टेशन में है क्या? ये आप अगर होगा तो आप जो भी बोलना है तो मेरे को बोल सकते, कोई केस नहीं है। ये जबरदस्ती किसी को भी, बच्चे को लेकर देखो, बच्चे को कितने फंसाया, किसको भी फंसाते रहती हो। अभी औरत को भी बीच में ढकल दिया कि तुम लोग ऐसा करो, उसको फंसाओ, इसको फंसाओ। ये फंसाने के धंधे कर रहे, क्या है ये? एरिया के अंदर खेल चल रहा है ये जबरदस्ती। जिसने चौकी नहीं देखा, जिसने पुलिस स्टेशन नहीं देखा, उनको तो 50 साल से मैं रह रहा हूँ यहाँ पे बांद्रा में, मेरी जिंदगी में आज मेरी एज भी 49 हो गई। मैंने कभी बांद्रा पुलिस स्टेशन की पैरी कभी नहीं चढ़ा, लेकिन ये गुंडे लोग की वजह से मैं 2 बार पैरी चढ़ा इनकी कंप्लेंट देने के लिए। मैंने पैरी चढ़ा नहीं मेरी जिंदगी में, ना मेरे घर वाले ने चढ़े। अब बोलता हूँ, कोई भी एरिया का आदमी कोई बांद्रा पुलिस स्टेशन की पैरी देखे नहीं, किसी ने गेट देखा नहीं कि बांद्रा पुलिस स्टेशन का गेट कैसा है करके, लेकिन इन्हीं के वजह से मैं इनकी कंप्लेंट देने के लिए गया। 2 बार गया तो वो 2 बार मैंने गेट देखा, अंदर जाके पुलिस लोग को देखा, नहीं तो मैंने बांद्रा पुलिस स्टेशन देखा नहीं कैसा था। जी, इसके अलावा आप क्या कहेंगे, आपकी क्या मांग है? नहीं, बस यही मांगे कि जो कुछ मैं यानी जो कुछ चल रहा है ये सब बात के ऊपर, तो इसका सही ये लिया जाए, उपाय करा जाए, और कुछ नहीं। तो लगातार लोगों की मांग यही है कि जिस तरह से जो मैदान यहाँ पर था, वो मैदान
जो है वो वहाँ पर उन्हें वापस दिया जाए, ताकि ये लोग जिस तरह से पहले रहते थे, बच्चों को खेलने के लिए जो जगह होती थी वो जगह उन्हें वापस मिल सके। क्या कहेंगे आप? फ्रांसिस कैंप का जो हमारा बोर्ड था वो हमको वापस वहाँ पे जल्द से जल्द चाहिए। ये सब हमारे यहाँ का रहवासियों का कहना है, जितने जल्द आप हो सके उतने जल्द करते। जी आप क्या कहेंगे? करीब जो रोड पे रह रहा है दीपक करके, जिसकी जगह इसने कब्जा की है, उसके फोटो पास है, उसकी भाड़ा पावती है, और हम ये चाह रहे हैं कि पूरा एरिया के वो दीपक को लाके उसकी जगह दिलाई जाए और इसको सज़ा दिलाई जाए जो रोड के ऊपर रह रहा है। हमारी सबकी राय यही है। जी, इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से लोग हर कोई अपनी अपनी मांगे जो है सामने रख रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए या फिर सजा मिलनी चाहिए? सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हमारे बच्चे लोग हैं, जिधर पहले खेलते थे उधर खेलना चाहिए, जिनका बोर्ड था वो लगना चाहिए। हम लोग एक है, सब एक मिल के ही रहना चाहिए। इसको हटाने की कोशिश करो, ऐसा सरकार से हमारी विनती। बिल्कुल, तो यहाँ के लोग, बांद्रा वेस्ट के लोग जो है वो एकता में जो है यकीन रखते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की बात जो है वो यहाँ के लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व है जो जिस तरह से यहाँ पर जो है वो लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की लगातार मांग की जा रही है। और साथ ही साथ जिस मैदान में उसने कब्जा किया हुआ है वो वहाँ पर जो है वो कब्जा जो है वो खाली कर दे और फिर से इन लोगों को मैदान जो है वो मिल सके, इस तरह की मांग इनकी जो है वो सामने रखी जा रही है। साथ ही साथ हम ये भी बता दें कि जिस पर आरोप लग रहा है प्रवीण और साथ ही साथ सुधा पर, उनसे भी हम चाहेंगे कि वो भी अपना पक्ष यदि रखना चाहे तो वो अपना पक्ष रख सकते हैं। जाते जाते, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि न बीएमसी इनकी सुन रही है और ना ही बीएमसी के साथ साथ पुलिस भी इनकी कोई मदद करने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये लोग क्या कुछ कर सकते हैं? नहीं, ये बेचारे तो कानून कायदे के दायरे में रह के ही काम कर रहे हैं। मुझे तो खुशी है और इनकी मानवता एकता देखकर मुझे बहुत खुशी हो गई। मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है, ऐसे गुंडों को इतनी छूट क्यों दी जा रही है, उस पर कार्रवाई करे। और ये जो हिंदू मुस्लिम का प्यार मोहब्बत, एकता, मानवता, अखंडता, ये रहना चाहिए। और इसी तरह ये एक मिसाल है बांद्रा के अंदर, पूरे भारत में मिसाल जाएगी। और मुझे बहुत खुशी हो गई कि सब लोग ने मिलकर जब ये बात बताई कि भाई इलीगल यहाँ पर काम चल रहा, जगह कब्जा करने का तरीका इन्होंने बताया कि मंदिर यहाँ पर रखो, कलर मारो और उसके पीछे झोपड़े बनाओ, तो कोई आके हाथ में टच करे और जो आके हाथ टच करे तो उस पर हिंदू मुस्लिम का कानून मतलब केस कर दो। तो ये कितनी बड़ी सोच है गुंडों की। सोचो, जो गुंडा कभी मंदिर जाता नहीं और मंदिर बनाने की बात कर रहा है, कभी पूजा पाठ किया नहीं कभी उसने, और वो मंदिर बनाकर इतना बड़ा भक्त बन गया कि लोगों के दिलों को दुखाने का काम करता है। क्या ईश्वर ने यही बोला कि लोगों का मन दुखाओ? तो मैं चाहता हूं कि इस गुंडे के ऊपर कार्रवाई हो और जो इलीगल स्ट्रक्चर बना उसको तोड़ा जाए, इनकी जगह खाली करके दिया जाए, यहाँ पर सार्वजनिक गणपति बिठाया जाए, यहाँ पे जो नियाज किया जाते हैं नियाज किया जाए, इनके बच्चे उसी मैदान में खेला जाए, शादी ब्याह जो होती है वहाँ पर होना चाहिए। और फिर एक लास्ट बार में जाते जाते एडवोकेट आशीष सलार साहब से कहूँगा, आपका इलाका है, आप इनको बुलाकर मानवता, एकता, अखंडता के काम कीजिए। ये आपका काम अगर नहीं करेंगे तो ये ह्यूमन राइट्स को यहाँ पर उतरना पड़ेगा। मानव अधिकार के लोग इनके अधिकार के लिए आएंगे यहाँ पर, और हम लोग यहाँ पे कायदे से वो लड़ाई लड़ेंगे कि आपको भी उसका सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने अपनी परेशानी जो है वो रखी। हमने हर किसी की परेशानी सामने रखने की कोशिश की। और फिलहाल मुंबई की आवाज़ में आज हम बांद्रा वेस्ट में मौजूद है, रिक्लेमेशन के पास, जहाँ पर इनकी समस्या क्या थी ये सुनने की कोशिश की। आगे कल फिर किसी और इलाके में मिलेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।